कुंभ राशि वालों, जय हो माता रानी की। दोस्तों, आज हम माता रानी के उपदेशों के बारे में बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको जो भी चीज चाहिए, वह आपको माता रानी खुद देंगी। चाहे आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए हों, गाड़ी चाहिए हो, बंगला चाहिए हो, या फिर कोई और बड़ी इच्छा हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिन लोगों ने इसका सही तरीके से उपयोग किया है, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर वह चीज क्या है जो इतनी शक्तिशाली है कि उसके इस्तेमाल से हर समस्या का हल मिल सकता है। वह चीज जिसे आप अपनी जेब में रखते हैं और फिर देखते ही देखते आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से इसे अपनाते हैं और इसे अपनी निजी जिंदगी में गुप्त रूप से इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद मजाक कर रहा हूं या कोई काल्पनिक बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है और यह उपाय सदियों से राजाओं और महापुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। इस उपाय को अगर आपने अपने जीवन में सही तरीके से लागू किया, तो आप देखेंगे कि आपको हर वह चीज मिल रही है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाग्य बदलता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाग्य बदलने के लिए भी कुछ खास चीजें करनी पड़ती हैं। यह उपाय उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने इस चीज को अपनाया, उन्होंने अपने जीवन में धन वैभव, परिवार की खुशियां, संतान की प्राप्ति और सभी सुखों को पाया। यह उपाय केवल तभी प्रभावी होता है जब आप इसे गुप्त रखते हैं। अगर आपने इसे किसी तीसरे व्यक्ति से साझा कर दिया, तो इसका असर खत्म हो सकता है। इसीलिए इसे बेहद गुप्त रखना जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे समझना होगा और इसके कुछ नियमों का पालन करना होगा। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कैसे देवी देवता भी इसका इस्तेमाल करते थे। जब किसी राक्षस या मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था, तो वह इसी विधि का सहारा लेते थे। इस विधि का उपयोग कर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया। जब राक्षस भी इसका उपयोग कर सकते थे, तो आप तो एक साधारण मानव हैं। आपके लिए तो यह और भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है? क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों, यह सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को अपनाते हैं और इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप जरूर परिणाम देखेंगे। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, इसे किसी और से साझा न करें। यह एक गुप्त विधि है और इसका प्रभाव तभी होता है जब आप इसे अपनी निजी जिंदगी में सीमित रखते हैं। दूसरी बात, इसे केवल सही समय और सही तरीके से उपयोग करें। हर चीज का समय और तरीका होता है, और अगर आप उसे समझ गए, तो यह विधि आपके लिए अद्भुत काम करेगी। अब आइए इस उपाय के बारे में विस्तार से जानें। इस चीज को आप आसानी से अपने नजदीकी स्थान पर पा सकते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। जिन लोगों ने इसे अपनाया, उनके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन हुए हैं। चाहे उनकी समस्या धन से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, संतान की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, इस उपाय ने उन्हें समाधान दिया। ध्यान रहे, इसे अपनाने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको इसे अपने साथ गुप्त रखना होगा और किसी को इसके बारे में नहीं बताना होगा। अगर आप इसे किसी और को बता देते हैं, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। यह उपाय आपकी राशि और आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है, इसीलिए इसका उपयोग सही तरीके से करें और इसे गुप्त रखें। अब यह उपाय कैसे काम करता है, यह जानना भी जरूरी है। इसे उपयोग करने से पहले आपको शनिदेव को याद करना चाहिए। शनिदेव की कृपा से ही यह उपाय प्रभावी होता है। जब आप इस विधि का उपयोग करेंगे, तो आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो, शनिदेव की कृपा से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
अगर आपको धन की समस्या है तो इसे अपनाएं और देखिए कि किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति बदलती है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो यह उपाय आपको उस कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसे अपनाएं और देखिए कि कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यह उपाय हर प्रकार की समस्या का समाधान है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के लिए भी यह विधि बहुत ही उपयोगी है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो इस उपाय से उस बीमारी का समाधान हो सकता है। इसे सही तरीके से उपयोग करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिल सकती है। यही कारण है कि इस विधि को सदियों से अपनाया जा रहा है। यह कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि एक पुरातन विधि है जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले खोजा था और इसका उपयोग किया था। आज के समय में भी इसे अपनाने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब बिना समय बर्बाद किए इसे अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन ध्यान रहे इसे गुप्त रखें और किसी से साझा न करें। इसे अपनाकर देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मैंने के बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज रहेगी दोस्तों, धन दौलत रुपयों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा, वह चीज है दोस्तों कर्ज की, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है, आपने तो दोस्तों चिंता ना करें। दूसरी चीज कर्जे वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चयन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चयन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी चौथी चीज। और पांचवी चीज रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना, पांचवी चीज है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज संतान के लिए, और पांचवी चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें, यानी कि पांचवी जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो पांचवी चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी गढ़नी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बता, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है, सारी चीजें। यह चीजें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीजें हैं, वापस से दोहरा रहा हूं इनको, किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहे तो आप अपनी मां को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं, ना ही किसी रिश्तेदार को बताना,
ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखनी है। दोस्तों, लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना दोस्तों। शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर, मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? ध्यान से सुनिए, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊं। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारी सभी मनोकामनाएं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भक्तरंग बली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज के है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों, बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सबरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो, उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप वह चीज उस कागज में लिख दें पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए, बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर लें कि हे बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी, यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए। पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख ले। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है दोस्तों। इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में न बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी न किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी न किसी बात की चिंता आप करते जाते हो। चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से।
आप अपने जीवन का हर लम्हा ज्यो के दोस्तों, आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों, वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना। वह चीज है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं, और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें। आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं, और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो दोस्तों, वह एक नई जिंदगी पाए हैं। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए, लोहा यानी कि दोस्तों, शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों, जो लोहा है दोस्तों, वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है, सरसों होती है, उड्ड डड की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है। यह सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती हैं, लेकिन इसी में जो लोहा है, वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है, तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें, या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है, तब भी होता है। घर में लड ढाई झगधा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ ढाई झगधा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है, वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की, आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों, चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख लें, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी, बिल्कुल नहीं। जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है, वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है, वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ ढाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा। जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय अभी अभी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना, और दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी है, डिप्रेशन की, लड़ ढाई गधे की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना, यानी कि पढ़े समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भार ढा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय, यानी कि शाम के समय, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं, तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं।
लेकिन पत्ती ताज़ी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के ऊपर आपको दोस्तों रुपये का सिक्का रखना है। रुपये का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर रुपये का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वह चीज है दोस्तों धन दौलत की। देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले इस डेक पर रहते थे, वह आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने तो। आखिर कौन सा है वह उपाय, ध्यान से सुनना। उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है दोस्तों, यानी कि वह चीज है दोस्तों, चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा जी। दोस्तों आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी, बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा। साथ ही साथ आपके खाते में भी लाख करोड़ रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही हैं, माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का सा रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र तो ढासा काम करते हैं, सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है। सुनार की दुकान से देकर मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें, घर के, और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया खरीद कर ही आपको लाना है। पुराने पर्स में मत रखना, कई गंदगी होती है, नए पर्स में ही रखना। तो दोस्तों सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों अभी चैनल दोस्तों 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है दोस्तों। समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुप है।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के पच्चय में आपका दुश्मन का नाम आया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का काली सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन का एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका दुश्मन का क्या नाम है और क्यों यह दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है? यह दुश्मन आपसे क्या चाहिए था? पी, यह दुश्मन आपसे कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है जो यह दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपका दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। कई बार तो दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार हम राज भी आपको लेने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों इस देवी ने आपको इन सारी मुसीबत से बचा रही है। इस देवी की कृपा से आप सही सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका सांप जैसा जहरीला है और बार बार आपको डसने का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानियों का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है और श्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब दुश्मन के साथ यह घटना होकर रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए जय बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, उस व्यक्ति से तो आप सावधान हो जाते हैं जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी निभाता है, जो व्यक्ति आपके साथ खुलेआम दुश्मनी करता है, उस व्यक्ति से तो आप सतर्क रहते हैं। लेकिन उसका क्या जो दुश्मन पीठ पीछे वार करता है, पीठ पीछे खंजर घोंप का काम करता है, चुप चुप कर आपको जान से करने का प्रयास करता है, टोना टोटका करके आपको बर्बाद करने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों से आखिर कैसे बचा जाए? ऐसे लोगों से आखिर कैसे सावधान रहा जाए? इसके बारे में सब पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका 12 वर्षों का दुश्मन छुप छुप कर ही आपके ऊपर वार करता है, छुप छुप कर ही आपके ऊपर जादू टोना करता है ताकि आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों, बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुका है। और यह बात तो आपको अच्छे से पता होगा, जब किसी व्यक्ति पर बागेश्वर बालाजी महाराज का कृपा दृष्टि पर जाता है तो उनका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको स्वर्ग जैसा खुशियां मिलने वाला है, क्योंकि दो दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, बागेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपका दुश्मन का अंत होने वाला है। आपका दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। अब दुश्मन का अंतिम समय आ चुका है। अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों, पाप का घड़ा भर चुका है।
और बागेश्वर बालाजी महाराज दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुके हैं, इसलिए दुश्मन को अब सजा मिला